28 फरवरी 2026 रात के अंधेरे में तेहरान की हवा में कुछ था, एक अनजानी खामोशी और फिर बूम। रॉकेट्स, मिसाइल्स, आसमान से आग बरसने लगी। अमेरिका और इजराइल ने एक के साथ ईरान पर हमला कर दिया। पहली ही रात में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी मार दिए गए। ईरान की नेवी तबाह, एयरफोर्स खत्म, लीडरशिप बिखर गई। आज 13 दिन बाद यह जंग अभी भी जारी है। आज हम इस पूरी कहानी को शुरू से लेकर आज तक समझेंगे। कैसे ये दुश्मनी सिर्फ 7 सालों में जंग बन गई, कैसे एक डील की नाकामी ने हजारों लोगों की जान ले ली और आज दुनिया कहां खड़ी है। ये सब शुरू हुआ एक डील से या फिर एक डील के तोड़ने से। 2015 में ओबामा ने ईरान के साथ JCPOA साइन की, न्यूक्लियर डील। ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया, सैंक्शंस हट गए, दुनिया ने सांस ली। फिर 2018 में ट्रंप आया, डील तो दी, कहा ये वर्स्ट डील एवर है। ईरान छुपा के न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। फिर शुरू हुआ मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन, सैंक्शंस पे सैंक्शंस। इरानियन रियाल की वैल्यू गिर गई 80% तक, इकोनॉमी तबाह। खामेनी ने जवाब दिया, अमेरिका से नहीं झुकते। न्यूक्लियर एनरिचमेंट दोबारा शुरू, साइकिल चलती रही 7 साल तक। और फिर दिसंबर 2025 में ईरान में कुछ और हुआ। दिसंबर 2025 ईरान में आग लग गई, लेकिन इस बार आवाम की तरफ से मैसिव नेशन वाइड प्रोटेस्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस, रियाल की टूटना, महंगाई, लोग सड़कों पर, रेजिम चेंज के नारे। 1969 के बाद सबसे बड़ी प्रोटेस्ट। जनवरी 2026 ट्रंप ने कहा हेल्प इज ऑन द वे ईरानियन प्रोटेस्टर्स के लिए। USS अब्राहम लिंकन, USS जेरल्ड आर फोर्ड, अमेरिकन आर्माडा मिडिल ईस्ट की तरफ। फरवरी 6, 2026 ओमान में इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स। फरवरी 25 ईरानी FM अरागची ने कहा डील विद इन रीच है। फरवरी 27 ओमान के FM ने अनाउंस किया ब्रेक थ्रू, ईरान रजामंद हो गया, एनरिचमेंट बंद, फुल वेरिफिकेशन। दुनिया ने सोचा जंग नहीं होगी, लेकिन अगले दिन सब बदल गया। 28 फरवरी 2026 रात, लोग सो रहे थे, बाजार बंद थे, रात ठंडी थी और फिर आसमान से आग बरसे। ऑपरेशन एपिक फरी, अमेरिका और इजराइल एक साथ ईरान पर। टारगेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल लॉन्चर्स, नेवल एसेट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज। पहली रात ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी 86 साल के 36 साल से लीडर एक मिसाइल स्ट्राइक में मर गए। ईरानी स्टेट टीवी ने तस्दीक की और 40 दिन का नेशनल मतम का ऐलान हुआ। उसी रात मिनाब ट्रेजेडी, मिनाब साउदर्न ईरान में एक लड़कियों का स्कूल मिसाइल से तबाह हुआ। 168 बच्चियां और टीचर्स इस हमले में मर गए। इजराइल ने इस हमले से इनकार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरान को जिम्मेदार ठहराया, फिर कहा हम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। रिपब्लिकन सेनेटर जॉन कैनेडी ने कहा इट वॉज अ टेरिबल मिस्टेक, लेकिन हकीकत यह है बच्चे अब भी मर चुके हैं। तेरह दिन में क्या क्या हुआ, एक एक करके देखते हैं। अमेरिका की तरफ से पहले हफ्ते में 3000 से ज्यादा ईरानी मिलिट्री टारगेट्स पर हमले किए गए। कई ईरानियन नेवल शिप्स तबाह या डूबा दिए गए, जिससे ईरान की नेवल पावर बहुत कमजोर हो गई। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल लॉन्चर्स और मिलिट्री बेसिस को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मिसाइल एक्टिविटी लगभग 90% तक कम हो गई। मतलब सिर्फ कुछ दिनों में ईरान की नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल सिस्टम्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। ईरान की तरफ से ईरान ने भी चुप नहीं बैठा। ड्रोन्स और रॉकेट इसराइल पर, जो ईस्ट मिलिट्री बेसेस पर गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स पर हमले। इराक में 2 फॉरेन ऑयल टैंकर्स जला है, 38 क्रू मेंबर्स रेस्क्यू। यूके का RAF बेस साइप्रस पर ईरानियन ड्रोन से हिट।
यह जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं, ये पूरी दुनिया की जंग है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, प्रैक्टिकली बैंड। ऑयल $100 पर बैरल से ऊपर। ट्रंप ने कहा स्मॉल प्राइस टू पे। ग्रीस ने गैसोलीन और फूड पर प्रॉफिट मार्जिन्स कैप कर दिए 3 महीने के लिए। इंडिया के रेस्टोरेंट्स एलपीजी शॉर्टेज से परेशान। चाइना, जो ईरानी ऑयल का सबसे बड़ा बायर है, अभी भी ऑयल ले रहा है। यूके ने ईरान से ब्रिटिश नेशनल्स निकालना शुरू किया। टर्की ने नाटो एयर डिफेंसेस एक्टिवेट किया। सऊदी अरब, कतर, यूएई अमेरिका के साथ न्यूट्रल। Your actions threaten the stability of the entire region. We will not back down. We will win. खमेनी मार गया, लेकिन ईरान नहीं मरा। 8 मार्च 2026 ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नया सुप्रीम लीडर चूज किया, मुश्तबा खमेनी बेटा। ट्रंप ने कहा था, मैं ईरान के अगले लीडर की सिलेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। ईरान ने एग्जैक्टली वही किया जो ट्रंप नहीं चाहता था। ट्रंप का जवाब, I don't want to comment on that, or I have no message for him, none whatsoever। फिर कहा, I have someone else in mind to lead the country। ईरान का पैगाम दुनिया को साफ सुनाई दिया, हमारा लीडर हम खुद चुनते हैं। We will not allow this aggression to stand. Iran has a right to defend its sovereignty. सबसे बड़ा सवाल, यह जंग कब खत्म होगी? ट्रंप की तरफ से कई बार मिक्स्ड सिग्नल्स। CBS न्यूज इंटरव्यू में, I think the war is very complete, pretty much। Axios को, anytime I want it to end, it will end। Republican lawmakers say we haven't won enough, we go forward more determined than ever। ईरान की तरफ से Iranian FM Arakchi, negotiating with US is not on the table anymore। We have a very bitter experience of talking with Americans। IRGC, ईरान खुद फैसला करेगा कि जंग कब खत्म होगी। Iranian Parliament Speaker, certainly we aren't seeking a ceasefire। Pursuing our legitimate goals। ईरान के सदर ने जंग खत्म करने की कंपनसी चाहिए US इजरायली असॉल्ट का। फॉरम इंटरनेशनल गारंटीज के ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा। हुकूमतें जंग खीलती है, जनरल्स स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, पॉलिटिशियंस टीवी कैमरास के सामने बातें करते हैं। 2 महीने के अंदर समझौता हम सबसे बात करेंगे। और आम इंसान मरता है। मिनाब में 100 अताहत बच्चियां और टीचर, उन्हें नहीं पता था कि ये उनका आखिरी दिन था। वो सिर्फ स्कूल गई थे पढ़ने। तेहरान की सड़कों पर लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। बाजार, चाय, घर, अब वो सब नहीं रहा। अमेरिका में 7 अमेरिकन सोल्जर्स घर नहीं आए। उनके बाप, उनकी माएं, उनके बच्चे। ये जंग जिसमें भी जीत हो, हारी सिर्फ आम आवाम है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छुआ तो शेयर करो, क्योंकि ये कहानी दुनिया को सुननी चाहिए। جسم ناقصی دارم اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. Thanks for watching. Explore more stories. Like, subscribe, and stay tuned.